जो अल्लाह दौलत देना जानता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ जी, दौलत अल्लाह देता है, ताकत अल्लाह देता है, औलादे अल्लाह देता है, जमीनें अल्लाह देता है, प्रॉपर्टियां अल्लाह देता है। आप देखते नहीं, ये गरीब था अचानक मालदार हो गया। आप देखते नहीं जी कि जमीन पर रेंगते हुए कीड़े वो जो है बुलंदी के सूर्या तक पहुंच जाते हैं। आप देखते नहीं, पता ये चला जी कि अल्लाह दौलत देता है, अल्लाह ताकत देता है, अल्लाह औलादे देता है, अल्लाह प्रॉपर्टियां देता है, बेटा अल्लाह देता है, सलाहियत अल्लाह देता है, सेहत अल्लाह देता है। और याद रखना, जो अल्लाह देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो ताकत देना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो औलादे देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो सलाहियत देना जानता है वो लेना भी जानता है। आज देखा यह जाता है, दौलत आती है बंदा घमंडी हो जाता है, दौलत आती है इमामों का इनकार कर बैठता है, दौलत आती है उर्स का इनकार कर बैठता है, दौलत आती है तो सोफिया का इनकार कर बैठता है। याद रखना जी, जो अल्लाह देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो ताकत देना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो सेहत देना जानता है वो लेना भी जानता है। होना तो ये चाहिए था, जब दौलत आए, ताकत आए, सरबलंदी आए तो सर झुका के चल। आज देखने को ये मिलता है जी, दौलत आती है लोग सीना तान के चलते हैं, दौलत आती है तो तहवन झुला के चलते हैं, दौलत आती है तो अकड़ के चलते हैं। याद रखना, आप देखते नहीं है जी कि बड़े बड़े जमींदारों की जमीनें खत्म हो गई, बड़े बड़े दरबारों की दरबारी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। मेरी एक आदत है ताजुद्दीन भाई कि मैं जमीनी गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं। मैं अगर यहाँ फारसी के गर्दान और अरबी के माकोले पढ़ दूं तो कौन समझेगा? मैं अगर गुफ्तम पढ़ दूं कौन समझेगा जी? मैं अगर परवरदम के गर्दान सुना दूं कौन समझेगा? लिहाजा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जमीनी गुफ्तगू करूं। अल्लाह अकबर। मेरे पास तकरीर के लिहाज से वक्त कम है जी, लिहाजा मोहब्बत से आप सुने, प्यार से बोलिए तो सुभान अल्लाह। अल्लाह दौलत देना, अल्लाह ताकत देना तो घमंडी ना बनिए, सर झुका के चलिए, रब की बारगाह में फरियाद करें, मौला मेरी कोई हैसियत तो ताकत नहीं है, जो कुछ भी अता करता है सब तेरा, जो कुछ भी अता करता है सब तेरा ही तेरा है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, हर बंदा बिजी है जी, किसी के पास वक्त नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम है, बंदा रोजी रोटी के खातिर मारा मारा भटकता है। ईमानदारी से बताओ, 24 घंटे गुजरते हैं ना, क्या 5 मिनट निकालते हैं कुरान पढ़ने के लिए? नहीं ना जी। 24 घंटे गुजर जाता है, क्या 10 मिनट निकालते हैं दुरूद पढ़ने के लिए? नहीं ना जी। हमारे पास वक्त कहाँ है? दरवाजों पर बैठकर, किसी के दरवाजे पर बैठकर चुगलखोरी करने का वक्त तो है, चौक चौराहे पे जाकर एक कप चाय पीते हैं, घंटों किसी की कीमत करते हैं, वहां तो वक्त है, लेकिन कुरान पढ़ने का समय हमारे पास नहीं, दुरूद पढ़ने का वक्त हमारे पास नहीं। अल्लाह अकबर। बड़ी तेजी के साथ मैं 2-4 जुमले आप तमाम सामाइन की मोहब्बतों के हवाले करके मैं अपनी जगह को ले लूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, आज उर्स मोहम्मदी से पैगाम लेके जाओ, दिलों को जोड़ने का काम करो, दिलों को तोड़ने का काम ना करो जी। आज दौलत है, ताकत है, बंदा अच्छा खाता है, अच्छे मकान में रहता है, सारी चीजें मौजूद है, लेकिन मोहब्बत नहीं है जी। बाप बेटे में बोलचाल बंद, भाई भाई में बोलचाल बंद, पड़ोसी वाले को पड़ोसी वालों से बोलचाल बंद। अच्छा खाता है बंदा, अच्छे मकान में रहता है, अच्छी गाड़ी में चलता है, सारी चीजें हैं, ग़िज़ाएं अच्छी है, अच्छे खाने तो मौजूद हैं, लेकिन आपस में मोहब्बत नहीं है मेरे भाई। लिहाजा दिलों को तोड़ने का काम न करें, दिलों को जोड़ने का काम करें। ये अल्लाह वाले दिलों को जोड़ने का काम करते थे, ये किसी को जमीनों जायदाद नहीं देते थे जी। क्या गौसे पाक हम लोगों के लिए मकानात बनवा दिए? नहीं ना जी। क्या गरीब नवाज हम लोगों को सोने का तमघैला दे दिए? नहीं ना जी। इन अल्लाह वालों ने दिलों को जोड़ने का काम किया, टूटे दिलों को जोड़ने का काम किया है जी, मोहब्बत फैलाने का और प्रेम का पाठ पढ़ाने का काम किया है। यही कारण है, अपने तो अपने बेगाने भी कसीदे पढ़ते नजर आते हैं, अपने तो अपने गैर भी तारीफें करते हुए नजर आते हैं। आप उठते बैठते चलते फिरते हुजूर पर दुरूद पढ़ते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें। अल्लाह अकबर। बड़ी तेजी के साथ एक वाकया आप तमाम सामाइन के गोशे गुजार में कर देता हूं, मोहब्बत के साथ प्यार से बोलिए तो सुभान अल्लाह। सारे लोग मिलकर नहीं बोल रहे जी, सारे लोग नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आप घबराए नहीं, बंदा जब बोलता है तो मुंह से हवा निकलती है ना? नहीं निकलती है? अरे मुंह की बू निकलती है कि नहीं निकलती है? बंदा जब अल्लाह का नाम लेता है तो मुंह से आवाज निकलती है, हाँ मुंह की बू निकलती है।
दो भाई आपस में बात कर रहे थे, कहता कि तुम ब्रश वगैरह नहीं करते क्या, तुम्हारे मुंह से बू आ रही है। बंदा बोलता है ना, तो जाहिर सी बात है जब अल्लाह का नाम लेगा, जब सुभान अल्लाह बोलेगा, तब मुंह से बू निकलेगी, मुंह की बू निकलेगी, मुंह से हवा निकलेगी। अल्लाह अकबर। सोफिया फरमाते हैं जब बंदा अल्लाह का नाम लेता है, जब सुभान अल्लाह बोलता है, तो सुभान अल्लाह बोलने में उसके मुंह से जो बू निकलती है, रब्बे कायनात उस बू को मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार बना देते। और यहीं तक महदूद नहीं है जी, अर्श आज़म पर फरिश्ते उस खुशबू को सूंघा करते हैं, अर्ज करते हैं मौला ये खुशबू कहां से आ रही है। आवाज आती है मीज़ाबे रहमत से, आवाज आती है अर्श इलाही से, क्या बंदा सुन, पचपैका की सरजमीन पर मेरा बंदा मेरा नाम ले रहा है, सुभान अल्लाह बोल रहा है, और वो मेरा नाम लेने में उसके मुंह से जो बू निकल रही है, मैंने उसे मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार बना दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप उठते बैठते चलते फिरते हुजूर पर दुरूद पढ़ते रहें। अल्लाह अकबर। हज़रत अल्लामा मौलाना अबू सुलेमान जज़ूली अपनी किताब दलाइलुल खैरात में एक वाक़या नकल फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। आपने हज़रत सुफियान सौरी का वाक़या नकल फरमाया। अल्लाह अकबर। हज़रत सुफियान सौरी हमेशा हज करने के लिए जाते थे। एक मरतबा का वाक़या है, बड़ी तेज़ी के साथ शॉर्टकट में मुख्तसर अंदाज में मैं अपनी बातों को आप तमाम सामीन की मोहब्बतों के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रत सुफियान सौरी हमेशा हज करने जाते थे जी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जब हज में आप गए, आप पूछो अपने इमामों से, अपने आइम्मा से पूछो ना, जब बंदा हज करने जाता है ना, तो वहाँ मुख्तलिफ मकामात पर अलग अलग मुख्तलिफ दुआएं मांगी जाती है, अलग अलग तस्बीहें पढ़ी जाती है। आप सफा मरवा का चक्कर लगाएं, वहाँ अलग दुआ मांगे। आप खाने काबा का तवाफ करें, वहाँ अलग दुआ मांगे। आप मकाम इब्राहिम के पास जाएं, वहाँ अलग तस्बीह पढ़ें। आप शैतान को मारो, वहाँ अलग दुआ मांगो। आप मीना में जाएं, वहाँ अलग दुआ पढ़ें। आप अरफात में जाएं, वहाँ अलग तस्बीह बयान करो। लेकिन अल्लाह अकबर। हज़रत सुफियान सौरी बयान करते हैं, मैंने एक ऐसे नौजवान को देखा जो हर मकाम पर हुजूर पर दुरूद ही पढ़ रहा था, हर जगह हुजूर पर दुरूद और सलाम ही पढ़ रहा था। हज़रत सुफियान सौरी बयान करते हैं, मैंने पूछा उस नौजवान से, ऐ नौजवान जरा ये तो बता, यहाँ तो लोग हज के मकाम पर अलग मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ दुआएं मांगते हैं, अलग अलग तस्बीहें पढ़ते हैं, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूँ कि तू हर मकाम पर हुजूर पर सलातो सलाम ही पढ़ रहा है, हर मकाम पर हुजूर पर दुरूद और सलाम ही पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने कहा आप कौन हैं जी, अपना नाम तो बताएं। अल्लाह अकबर। हज़रत सुफियान सौरी कहते हैं कि मुझे पहचाना नहीं, लोग मुझे सुफियान सौरी कहते हैं। इतना कहना था। कहा सरकार आप ही सुफियान सौरी हैं, बहुत बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, बहुत बड़े अल्लाह के जो है मुकर्रब बंदे थे और अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। कहा सरकार आप ही सुफियान सौरी हैं। मेरी मुकद्दर का सितारा चमक गया, आपकी ज़ियारत हो गई। सरकार गुज़िश्ता साल मैं अपनी माँ को हज करने लाया था। अल्लाह अकबर। नौजवानों अल्लाह दौलत देना तो वालिदैन को जरूर मदीना दिखाना जी। ये तुम्हारे वालिद हैं, पूछो ना इन बूढ़ों से, ये अलवा सुतनी खाकर तुम्हारे मुस्तकबिल को संवारा है, ये अलवा सुतनी खाकर तुम्हारी जिंदगी को बनाया है। मैं देखता हूँ ना कलीजा फट जाता है ताजुद्दीन भाई के 70 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, ये बूढ़ा बेचारा साइकिल से फेरी करता हुआ नजर आता है। इन बूढ़ों को साइकिल से फेरी करने पर मजबूर किसने कर दिया? जो उम्र थी कुरान पढ़ने की, जो उम्र थी तस्बीहें पढ़ने की, जो उम्र थी मस्जिद में जाकर झाड़ू लगाने की, उस उम्र में ये बूढ़ा 80 साल 70 साल की उम्र में साइकिल से कभी पारोटी बेचता हुआ नजर आता है, कभी कपड़ा बेचता हुआ नजर आता है। किसने मजबूर कर दिया इन बूढ़ों को इस उम्र में साइकिल चलाने पर? अल्लाह अकबर। नौजवान ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये तुम्हारी सोच है जी। पूछो ना इन बूढ़ों से, ईद का मौका आता था ना, ये तो टूटी चप्पल पहन लेता था, फटा पुराना कपड़ा तो पहन लेता था, एक पुरानी लुंगी होती थी ना उसी को पहनकर ईद की नमाज पढ़ लेता था। लेकिन बेटा तेरे लिए नए जोड़े लाता था, तेरे लिए नई चप्पलें खरीद के ये बूढ़ा लाता था। लेकिन जब ये बुढ़ापे पर कदम रखा ना, तुमने अपनी औकात को भुला दिया, तुमने इसकी इज्जत को पैर के तले रौंदना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। इस पर बात करूं ताजुद्दीन भाई तो बात मेरी लंबी हो जाएगी। नौजवानों अल्लाह दौलत देना, अल्लाह ताकत देना, तो आप अपने वालिदैन को मदीना जरूर दिखा दो। वो नौजवान कहता है सरकार मैं गुज़िश्ता साल अपनी माँ को हज करने लेकर के आया था, मेरी माँ तवाफ कर रही थी, तवाफ खाना काबा का चक्कर लगा रही थी। चक्कर लगाते लगाते अचानक क्या हुआ कि मेरी माँ जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जमीन पर गिरना ही था कि मेरी माँ का चेहरा सीहा हो गया, मेरी माँ का पेट फूल गया। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता सरकार मेरी माँ खाना काबा का तवाफ कर रही थी, मेरी माँ चक्कर ही लगा रही थी कि गश खाकर जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरना ही था कि मेरी माँ का चेहरा काला पड़ जाता है, मेरी माँ का पेट
पेट भी फूल जाता है। सरकार सारे लोग तो तवाफ में थे, सारे लोग तो खाने काबा का चक्कर लगा रहे थे, मैं परेशानी के आलम में था, मैं मुसीबत के आलम में था। मेरी माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी, मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल सिहा हो चुका था, मेरी माँ का पेट भी फूल गया था। अल्लाह अकबर। नौजवान बयान करता है, सरकार अचानक मैंने क्या देखा कि एक नूर सा चेहरा वाला चला आ रहा है। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता, सरकार एक ऐसा इंसान आया जिसका चलना लाजवाब था, जिसका चेहरा लाजवाब था। जब मेरे करीब में आया तो मुझसे पूछा, है बाबू परेशानी के आलम में क्यों हो, चेहरे में उदासी क्यों है, चेहरे की रंगत में तब्दीली क्यों है। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता, सरकार मैंने उस आने वाले इंसान से कहा, क्या पूछते हैं जी, मेरी माँ तवाफ कर रही थी, खाने काबा का चक्कर लगा रही थी, एकाएक क्या हुआ कि मेरी माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। गिर पड़ना था कि मेरी माँ का चेहरा काला पड़ चुका है, मेरी माँ का पेट भी फूल गया है। अल्लाह अकबर। उस आने वाले इंसान ने कहा, बाबू जरा माँ के चेहरे से कपड़े को तो हटाओ। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है, सरकार मैंने कपड़े को हटाया, हटाना था कि उस आने वाले इंसान ने अपने दस्ते अक़दस को, अपने हाथे मुबारक को मेरी माँ के चेहरे पर लगाया, लगाना था। जो चेहरा सिहा हो गया था दूध से ज्यादा सफेद हो गया। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने कहा, सरकार उस आने वाले इंसान ने मेरी माँ के पेट पर अपने दस्ते मुबारक को रखा, रखना ही था कि मेरी माँ का पेट भी सही सलामत वाला हो गया। जब मैंने ये नजारा देखा कदमों में गिर गया कि सरकार जरा बता तो दीजिए आपका नाम क्या है, अपनी तारुफ तो करा दीजिए। अल्लाह अकबर। आवाज आई, नौजवान पहचाना नहीं, शम्सुद्दुहा मैं ही हूँ, बदरुद्दुजा मैं ही हूँ, नूरुल हुदा मैं ही हूँ, यासीन व ताहा मैं ही हूँ, जिसका तू कलमा पढ़ता है वो नबी मुख्तार मैं ही हूँ। इतना कहना था, कदमों से लिपट गया, आवाज लगाई कि अल्लाह अकबर, सरकार मेरी किस्मत का तारा चमक गया, आपकी ज़ियारत हो गई। हुजूर जरा ये भी तो बता दीजिए ना, मेरी माँ का चेहरा क्यों काला पड़ गया था, मेरी माँ का पेट क्यों फूल गया था। अल्लाह अकबर। आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्तरगढ़ इरशाद फरमाते हैं, बाबू गुनाहों की बदौलत, खताओं की बदौलत तेरी माँ का चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन हाँ तेरी माँ एक अमल किया करती थी। आज हमारा नौजवान क्या अमल करता है जी, या तो वो शराब पीता है, या तो वो तारी पीता है, या तो वो गांजा पीता है, या तो वो भांग की गोलियां खाता है, या तो बंदा गुटखा खाते खाते मर जाता है, या शराब पीते पीते मर जाता है, या नशा करते करते मर जाता है। ये आजकल के नौजवानों की ये अमल है, उसके अंदर है जी। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे आका आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं, तेरी माँ एक अमल किया करती थी। नौजवान ने कहा, सरकार वो अमल क्या करती थी। आवाज आती है, सुन, तेरी माँ जब झाड़ू लगाती थी मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ती थी, जब खाना बनाती थी मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ती थी, जब बर्तन मांजती थी मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ती थी, जब कपड़ा धोती थी मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ती थी। जो दीवाना दुनिया के अंदर मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ता है, मुसीबत के आलम में मैं उसकी कश्ती पार लगा देता हूं।